Good morning, students. Today we are going to start our chapter 21, Social Justice and the Marginalized. Firstly, we have to know that the topic is about what? What we are going to discuss in this topic? Firstly, social justice. Social justice tells us about the equality. Okay, it is concerned with equality, that there must be equality in the society. That is social justice, that everyone is equal in front of law and there is no discrimination on the basis of caste, color, gender. Okay, we get equal opportunities and इक्वल स्टेटस तो नहीं हो सकता, खैर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं हर चीज़ के लिए, तो इक्वलिटी के बेस पर हमें जस्टिस मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस के अंडर आती हैं. एंड द मार्जिनलाइज्ड मीन्स जो एक मार्जिन में रखे गए हैं. ठीक है, आप पेपर पर जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तब आप मार्जिन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो मार्जिन ड्रॉ करने पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेपर एंड वी विल ड्रॉ दिस मार्जिन बोथ साइड्स. मेन एरिया इज द सेंटर एरिया वेयर वी विल राइट आवर आंसर. ठीक है, और इस एरिया में हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं. ठीक, तो ये हमारी मेन सोसाइटी आ जाती है, जो मेन एरिया रह गया है. और ये जो मार्जिन एरिया है, मार्जिनल एरियाज, इसको हम रफ वर्क के लिए यूज़ करें. इट मीन्स इसका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, इसमें लिखी हुई चीज़ को हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते. ठीक है, तो सेम विद द सोसाइटी, कि सोसाइटी में एक मेन स्ट्रीम थी, मेन सोसाइटी थी, और जो मार्जिन बाहर कर दिए गए सोसाइटी से, ये मेन शीट से बाहर कर दिया ना हमने, तो सेम मार्जिन में डाल दिए गए जिन लोगों को, वो मार्जिनलाइज्ड हो गए. क्लियर, कि उन्हें मेन सोसाइटी से बाहर बिठा दिया गया, आउट कर दिया गया. दे वर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड. ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, कि एक सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए और मार्जिनलाइज्ड जो हमने किए हैं लोग, उनको भी इसी जस्टिस के अंडर लाना चाहिए. ओके, अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट presupposes a democratic form of a society. The formal framework of democracy is of no value and would indeed be misfit if there was no social democracy. डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है गवर्नमेंट की, वो उसी सोसाइटी में हो सकती है जहाँ पर हर एरिया में डेमोक्रेसी हो. डेमोक्रेसी का बेस इक्वलिटी है. वी ऑल नो दैट द बेस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी. ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम कहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पर इक्वलिटी हो. ठीक है, जिस सोसाइटी में फैमिली लेवल पर और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डेमोक्रेटिक सेटअप है. डेमोक्रेटिक सेटअप मीन्स हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो सकती है और डिसीज़न जो है वो मेजॉरिटी बेसिस पर लिया जाता है. ठीक है, अगर ऐसा है तभी वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है. ओके, और डेमोक्रेसी की उस एरिया में कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं है. अगर सोसाइटी में हम किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको राइट्स नहीं दे रहे, तो फिर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द थिंग कि ओनली अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन हेल्प टू फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, India opted for a sovereign and secular democracy after attaining independence. The Indian Constitution gave equal rights to every citizen. Okay, there is no higher caste or no lower caste. Before independence, we had this problem
जो कास्ट सिस्टम थी उसकी एक प्रॉब्लम थी हमारे एरिया में कि लोअर कास्ट और हाई कास्ट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस था हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। ओके, एंड दिस वॉज वेरी शेमफुल फॉर अस कि वे डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग क्लीनिंग वर्क तो हम उसे नीचा मान लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, सो आर गवर्नमेंट एंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस इज गिवन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस दिया गया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजर्स हैं उनका मेन एम क्या है, टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ डाउन ट्रोडन। वो लोग जो डाउन हैं, जिन्हें हमेशा से दबा कर रखा गया, जिन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, दोज वर कॉल्ड मार्जिनलाइज सेक्शंस। ओके, तो उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, सब ने लॉज बनाए हैं और उसे ही यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड सोशल जस्टिस। ओके, एंड इट इज़ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Here our constitution gives justice, liberty, equality and fraternity. Justice, that is social justice, economic justice and political justice. It means in society we get justice socially, social way में कि अगर हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस डजंट मीन कि आप स्टेटस वाइज इक्वल है, कि आपके पास इक्वल अमाउंट में मनी है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट मीन्स कि यू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट द हायर स्टेटस। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपना जो लिविंग स्टेटस है उसे अपवर्ड्स कर सकते हैं। ओके, एंड पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स दैट यू कैन इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल वर्क। आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल वर्क हैं, जो हमारे कंट्री से रिलेटेड वर्क हैं, उनमें हम इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वी हैव लिबर्टी टू थिंक। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम है कि हम फ्रीली कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, किसी में बिलीफ रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं। वी हैव लिबर्टी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट स्टेटस के लेवल पर हम इक्वल हैं कि हम अपना स्टेटस हायर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अगर हम पुअर हैं तो इट डजंट मीन कि हम पूरी लाइफ पुअर रहेंगे। नो, वी कैन ट्राई टू अचीव द सक्सेस। हम एक ट्राई कर सकते हैं कि हम हायर लेवल पर जाएं, सक्सेस को अचीव करें, अच्छी जॉब के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। तो वी गेट अपॉर्चुनिटीज इक्वली। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, मिलजुल कर रहना। ठीक है, एंड द फ्रेटर्निटी एश्योर्स अस द डिग्निटी, कि हमें सब रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हम भी दूसरों को देंगे और वो हमें देंगे। ओके, दैट इज फ्रेटर्निटी एंड इट इंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर पर्सन का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और अगर कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को कोई हर्ट कर रहा है तो ये रॉन्ग है। So our constitution gives us these 4 provisions: justice, liberty, equality and fraternity. Now in our country, do we have all these things? क्या सभी लोग इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं? लिबर्टी, सोशल जस्टिस, वी हैड टॉक अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम हमेशा से इसके लिए करते हैं। तो क्या रियल में ये सब
मिला है सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन, ठीक है, और राइट्स। After 70 years, more than 70 years of our independence, we have not achieved these goals. ठीक है, still there are some areas where people are discriminated by the higher caste. अभी भी majority minority को dominate कर रही है और जो higher caste है वो lower caste को dominate कर रहा है. Majority of the people in India are still backward socially, economically and educationally. These victims of backwardness compose the present scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Many minority groups also suffer from backwardness. They are called marginalized group. हमारी majority में बहुत से लोग हैं जो अभी भी backward हैं, whether it is in the form of social, economical or educational way. ठीक है, हर लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं या कम्युनिटी ग्रुप्स ऐसे हैं जो अभी भी बैकवर्ड हैं, जिन तक ना तो एजुकेशन पहुंची है ना ही उनका लिविंग स्टेटस बढ़ा है. ओके, एंड मिनॉरिटीज़ में भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जिन लोगों को आगे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस दे आर स्टिल बैकवर्ड. Those groups are called marginalized. Okay, these groups suffer from isolation and social discrimination. Isolation का मीनिंग तो अब समझ आया होगा आप सबको बहुत अच्छे से कि उन्हें सबसे हटाकर रख दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है. ठीक है, और सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ. They were forced to live on the fringe of society or were excluded from it. उन्हें सोसाइटी से बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता है, सोसाइटी के किसी काम में इंक्लूड नहीं किया जाता था. ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज नहीं हुई है. स्टिल द सिचुएशन इज सेम इन मैनी एरियाज. So now we will discuss the marginalized groups. कौन लोग हैं जिन्हें हम marginalized कॉल करते हैं? Scheduled caste and scheduled tribes. आपने ये बहुत बार सुना होगा, ठीक है. In our constitution, the Dalits and Adivasis are listed as scheduled caste and scheduled tribes. वो लोग जिन्हें हम हिस्ट्री में शूद्र कहते थे, सबसे डाउन क्लास जो सबको सर्व करती थी. आफ्टर दैट दे वर कॉल्ड दलित्स और गांधी जी ने उनको हरिजन का नेम दिया था. ओके, तो ये लोग, इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नेम दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट. ओके, एंड द पीपल दोज लिव्ड इन फॉरेस्ट, जो सोसाइटी से बहुत दूर फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, जो सोसाइटी में इंक्लूड ना होने के कारण बैकवर्ड रह गए, उन कम्युनिटीज़ को, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नेम दिया है. ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स रियलाइज दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वॉज पॉसिबल ओनली इफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर अपलिफ्टेड. अगर घर में या अपने आसपास के एरिया में एक भी ऐसा पर्सन हो जो पुअर होगा या जिसे जो एजुकेटेड नहीं होगा, जिसे चीज़ों का पता नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा एरिया डेवलप नहीं हो सकता. ठीक है, तो सेम विद द कंट्री. ओके, तो कंट्री में, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी पर्सन गेट अपलिफ्टेड. उसे अपलिफ्ट किया जाए, उसकी जो सोसाइटी में उसका स्टेटस है उसे अपलिफ्ट किया जाए, उसे एजुकेशन दी जाए, ठीक है, और एक मॉरल सपोर्ट दी जाए कि वो सोसाइटी में सबके साथ इक्वली रह सके. ठीक, फॉर दिस in our constitution we have given so many provisions to them. ठीक है, और इन लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट को. ठीक,
और इनमें कौन कौन आते थे? लेदर वर्कर्स, स्कैवेंजर्स, टैनर्स, कॉबलर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सप्लॉयटेड बाय द सो कॉल्ड हायर कास्ट। वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर के हायर कास्ट हमेशा से लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करती आई है, डोमिनेट करती आई है, एक्सप्लॉयट करती आई है। ओके, एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ आदिवासीज। हमें इसी तरह के आदिवासी पता है कि हाँ, उन्होंने बड़े कलरफुल से क्लोथ्स पहने होते हैं, ठीक है, और फैदर्स के साथ और ज्वेलरी के साथ देवर जस्ट डेकोरेटेड देमसेल्व्स, और उन्होंने बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स वेयर किए होते हैं, ठीक। वी जस्ट नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट द आदिवासीज। हमें इतना ही पता है आदिवासीज के बारे में जितना हमें फिल्म में दिखाया गया या जितनी बुक्स में लिखा गया जो हमें पता है। आवर नॉलेज इज वेरी मच लिमिटेड अबाउट द आदिवासीज। वी आर इग्नोरेंट अबाउट देयर लाइफ, देयर सफरिंग्स and their contribution in enriching India's diverse culture and heritage. Adivasis nowadays they are losing their identity, क्योंकि अब सभी एजुकेट होते जा रहे हैं तो वो मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आते जा रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रहा कि जो हमारे आदिवासी हैं उनकी जो पहचान थी, जो आइडेंटिटी थी, वो खत्म होती जा रही है। So it forces them to live in abject poverty. उन्हें गरीबी में रहने को, क्योंकि उनके फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए गए और उन्हें फॉरेस्ट से बाहर रहने के लिए कहा गया, तो उनकी आइडेंटिटी कम होती गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी अपनी ख़त्म करने होने के कारण वो पॉवर्टी के लाइफ में रहने के लिए अब मजबूर हैं। The forest in which the Adivasis lived were taken away from them in the name of development during the British period. As a result, they became landless and homeless. Many protests and revolts occurred during colonial era against the exploitation, but they were quickly suppressed by the British in merciless manner to discourage any future revolt. ओके, तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही चलता आ रहा है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन उनको साथ की गई और उन्हें डोमिनेट किया गया, उनके रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया गया। ओके, तो इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इनडेप्टनेस, एक्सप्लॉयटेशन, डिजीजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो एक टाइम पर सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज़ थी, जो अपनी नीड्स को खुद ही फुलफिल कर सकती थी, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में वो पॉवर्टी, इलिटरेसी और एक्सप्लॉयटेशन, डिजीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के ट्रैप में फंसती जा रही थी। ओके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उन्हें एक लेवल पर लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। Here is, do you know, ज्योतिबा फुले was born in a माली फैमिली। माली आप सब जानते हैं, गार्डनर, ठीक है। माली फैमिली में उनका जन्म हुआ एंड बिलोंग टू शूद्र वर्ण, ठीक है। शूद्र वही द सर्वेंट्स जिनको कहा जाता था, जो पूरी सोसाइटी को सर्व करते थे। ही वॉज एजुकेटेड बाय अ मिशन स्कूल एंड बिगेन हिज वर्क एज सोशल रिफॉर्मर टू एजुकेट अनटचेबल बॉयज एंड गर्ल्स। As he was from a शूद्र कम्युनिटी, तो वो शूद्र से बिलोंग करता था, वर्ण से बिलोंग करते थे, तो उन्हें एजुकेट होने की, हमारे अपने कल्चर में, हमारी अपनी सोसाइटी में उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था, ठीक है, कि उन्हें सर्व ही करना है लोगों को, तो देयर इज़ नो नीड टू गेट एजुकेशन। ओके, तो अब उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली? फ्रॉम अ मिशनरी स्कूल। जो ब्रिटेन की मिशनरीज थी, ब्रिटिश कंट्री से जो मिशनरीज आई थी अपना रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, तो उन मिशनरीज में ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन ली और आफ्टर दैट ही वर्कड फॉर द अनटचेबल बॉयज़ एंड गर्ल्स। उन्होंने अनटचेबल बॉयज़, जो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। एंड his wife
ट्रेंड टू टीच द गर्ल्स, उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रेंड किया गर्ल्स को टीच करने के लिए। अब उस टाइम पर बॉयज़ गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ज्योतिबा फुले नहीं पढ़ा सकते थे गर्ल्स को, तो उन्होंने अपनी वाइफ को एजुकेट किया, ट्रेन किया कि वो अनटचेबल गर्ल्स को, जो लोअर कास्ट की गर्ल्स हैं, उन्हें पढ़ा सकें। ठीक है। ही इज एसोसिएटेड विद सत्यशोधक समाज दैट ऑर्गेनाइज्ड द लोअर कास्ट अगेंस्ट द हिंदू वर्ण सिस्टम। He wrote about slavery of lower caste and exploitation by the Brahman priest. उन्होंने अपनी वॉइस रेज की कि जो हायर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं या अदर हायर कास्ट हैं, वो किस तरह से लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें हमेशा स्लेव बनाकर ही रखना चाहते हैं। ओके, नाउ देयर इज डिस्कशन ऑन द बिश्नोईज दैट आर द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, बिश्नोईज के बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन है और लेट्स रीड दैट पैराग्राफ कि बिश्नोईज कौन है। दे आर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन हैव बीन अ रिलीजन टू देम। एनिमल्स को, बर्ड्स को, फॉरेस्ट को सेव करना, ये उनका एक रिलीजन बन चुका है। ओके, देयर स्पिरिचुअल मेंटर जम्बेश्वर जी फॉर्मुलेटेड 29 टेनेट्स। 20 नोई 29, ठीक है, 29 टेनेट्स थे उनके पास, जम्बेश्वर जी के पास, और इन्हीं से उनका नेम बना बिश्नोई। द टेनेट्स are related to personal hygiene, maintaining good basic health, healthy social behavior and worship of God। इन सबको किससे रिलेट किया गया था कि पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए आपके पास, आपका जो सोशल बिहेवियर है कि आप सबके साथ इक्वली बिहेव करो, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, तो इस तरह का हेल्दी सोशल बिहेवियर होना चाहिए और आप गॉड को वर्शिप करते हो। 8 tenets direct them to preserve biodiversity and encourage good animal husbandry। जो बाकी के 8 थे, उन लोगों ने क्या किया कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बर्ड्स, इन सबको प्रिजर्व किया जाए और एक अच्छी एनिमल हस्बेंड्री को एनकरेज किया जाए कि एनिमल्स को पाला जाए, उन्हें सिक्योर किया जाए, उनके लिए प्रॉपरली मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाए। तो इन सब चीज़ों में बिश्नोईज जो हैं वो अपना फेथ रखते हैं। ओके, देयर रिलीजन बैन्स एनिमल किलिंग, फेलिंग ग्रीन ट्रीज एंड डायरेक्ट देम टू प्रोटेक्ट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स। उनके रिलीजन में एनिमल्स को किल करना और ट्रीज को कट करना, ये सब बैन किया गया है। ठीक है, उनका प्रॉपर वर्क क्या है, उनका रिलीजन क्या है, टू प्रोटेक्ट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स। जिस भी किस्म की लाइफ है, चाहे वो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं या बिग ट्रीज हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, हर तरह की लाइफ को प्रोटेक्ट करना ही उनका रिलीजन है। ओके, एंड बिश्नोई कंजर्वनिस्ट टेक केयर ऑफ नेचर, लाइफ in harmony with it, live in harmony with it instead of exploiting it. They have contributed more to environment and wildlife protection than the entire country put together. बिश्नोईज जो है वो हमेशा से स्टार्टिंग से ही जब उनका एक रिलीजन बना दिया गया, उनको एक ड्यूटी दे दी गई कि आपको कंजर्व करना है नेचर को। ओके, तो दे कंट्रीब्यूटेड मोर टू एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। उन्होंने बहुत काम किया है वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। ओके, अब मेन हमारा पॉइंट क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं, उन्हें सोसाइटी से अलग रखा गया है और उन्हें सोशल जस्टिस से दूर रखा गया है। ओके, तो फॉर गिविंग देम सोशल जस्टिस आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है,
बहुत सी स्कीम्स रिजर्वेशन की गई उनके लिए सोसाइटी में हर तरह से, वेदर इट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फॉर जॉब्स, ठीक, हर तरह के एरिया में उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। उन्हें फीस भी उनकी फ्री की गई है, ठीक है। तो इस तरह से उनको हर एरिया में हेल्प की गई है कि वो अपना स्टेटस अप कर सकें। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये सारी स्कीम्स जो हैं वो हर एरिया में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की गई। These schemes provide more money making opportunities to the rich and higher caste, and Adivasi have mostly been given option to manual labor only. ये जो स्कीम्स हैं उनका रिजल्ट क्या निकला कि जो रिच पर्सन थे, जो हायर लेवल के पर्सन थे, उन्हीं के पास उन स्कीम्स का बेनिफिट गया, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ और जो शेड्यूल कास्ट थे वो अभी भी मैनुअल लेबर की तरह ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। As a result of the exploitation, many a times the resentment has surfaced in the form of protest or revolts against higher caste, landlords and colonial power, but they were quickly suppressed in merciless manner to teach others not to raise their heads against the tyranny of powerful class ever again. Some brave men still had the courage to stand against the system to improve the lot of people like them. बहुत से एरियाज़ में कंडीशन बेटर हो चुकी है, बट देयर आर सम एरियाज़ इन आवर कंट्री जहाँ पर अभी भी जो लोअर कास्ट हैं, वी कैन से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और अगर वो वॉइस रेज करते हैं तो उन्हें ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है, बहुत उनके साथ मिसबिहेव किए जाते हैं, उन्हें बहुत तंग किया जाता है, ठीक है। और ये सब क्यों किया जाता है? टू टीच अदर्स नॉट टू रेज देयर वॉइस, दूसरों को टीच करने के लिए कि अगर हम किसी एक को टीच कर देते हैं इस तरह से, उसके साथ ब्रूटली हम बिहेव करेंगे, मर्सीलेस मैनर्स से हम बात करेंगे, तो बाकी सबको भी ये लेसन मिलेगा कि हायर क्लास के आगे या जो हाई लेवल के लोग हैं उनके आगे बात नहीं करनी है, उनके आगे वॉइस रेज नहीं करना है, ठीक है। बट स्टिल देयर आर सम मेन हु हैड करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम। अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना जानते हैं, जो सिस्टम को दिखा रहे हैं कि वो गलत हैं। But the efforts of few reformers and governmental agencies have failed to make much difference, and the exploitation of scheduled caste, scheduled tribe continues. The plans of development and progress of SC/STs have not given the desired result due to failure of implementation of policies and lack of coordination among different agencies. बहुत से एरियाज़ में मैंने आपको अभी भी कहा कि ठीक हो गया है सब कुछ, बट स्टिल देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन, और गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो फेल रही हैं सब लोगों तक जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो प्रोवाइड करने में। ओके, तो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं, फेलियर मिला है बिकॉज द पॉलिसीज़ आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने या लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, वट एवर द रीजंस आर, बट जो हमारी कंडीशन क्या है अभी भी कि स्टिल देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अभी भी मार्जिनलाइज है, अभी भी वो इक्वली उनका स्टेटस नहीं आया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल लर्न और रीड रिजर्वेशन। Thank you and have a nice day.